चैनल टिप्स एंड ट्रिक्स। कल हमने डिविजिबिलिटी रूल सीखा था। आज हम वैदिक मैथ के अकॉर्डिंग एक नया रूल सीखने जा रहे हैं, दैट इज़ एकाधिका रूल। इसको हिंदी और इंग्लिश दोनों में एकाधिका ही बोलते हैं। आपने ये पहले कभी सुना नहीं होगा बिकॉज ये वैदिक मैथ्स का कॉन्सेप्ट है और वैदिक मैथ्स के अकॉर्डिंग हम ये सीखने जा रहे हैं। तो हमारे पास एकाधिका जो होती है वो दो टाइप की होती है, पॉजिटिव का एंड नेगेटिव एकाधिका। पॉजिटिव एकाधिक लोगे 9, 19, 29, 39, 49, इन सब में आप 1 1 ऐड करोगे। पॉजिटिव है तो 1 1 ऐड करोगे और नेगेटिव है तो 1 1 माइनस करोगे। पॉजिटिव के लिए एकाधिका के लिए आपको लेना है 9, 19, 29, 39, 49 और नेगेटिव एकाधिका के लिए लेना है 11, 21, 31, 41 एंड 51। अब यहाँ पे देखो पॉजिटिव एकाधिका में इनको अब आप 9 में 1 ऐड करोगे 10, 19 में 1, 20, 30, 40, 50। तो ये वाले जो होते हैं ये 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे इसको बोलते हैं हम सीट नंबर। सेम यहाँ पे 1, 2, 3, 4, 5 ये हमारे क्या होते हैं सीट नंबर। सीरीज आप यही लोगे 9, 19, 29, 11, 21, 31 सो ऑन। नाउ हम एग्जाम्पल से सीखेंगे, एग्जाम्पल से चेक करेंगे। जैसे यहाँ पे हमारे पास एग्जाम्पल है 361। सिर्फ यूनिट डिजिट पे फोकस करना है। लास्ट यूनिट डिजिट आपके पास क्या है 1। इससे डिविजिबिलिटी रूल चेक कर सकते हो, या तो आप 9 के लिए चेक कर सकते हो, 19 के लिए, 29 के लिए, 39 के लिए। अगर आपको ये 19 के लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करना है तो 9 पे 19 के लिए सीट नंबर क्या है 2। तो आप 19 के लिए जब भी डिविजिबिलिटी रूल चेक करोगे आप सीट नंबर से मल्टीप्लाई करोगे और फिर ऐड कर दोगे बिकॉज ऑफ पॉजिटिव एकाधिका। आपको एग्जाम्पल से ज़्यादा क्लियर होगा। देखो यहाँ पे 361 है हम 19 के लिए चेक कर रहे हैं इसको, तो इसका सीट नंबर कितना है 2। तो हम बेस नंबर को यूनिट डिजिट को उसके सीट नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे 1 × 2 और फिर पॉजिटिव एकाधिका है तो ऐड कर देंगे, दैट इज़ 38। तो 38 19 से डिविजिबल है तो 361 भी 19 से डिविजिबल होगा। अब हम एग्जाम्पल से चेक करेंगे। अब हमें पता है 19 हमारे पास पॉजिटिव एकाधिका के अंडर आता है और 19 + 1 हमारे पास क्या होता है 20 और सीट नंबर क्या है फिर 2 हमारे पास क्या होता है सीट नंबर है इसका। तो हम क्या करेंगे यहाँ से हम ये हमारे पास नंबर है 8, 5, 9, 3, 7। इसके लास्ट डिजिट को हम क्या करेंगे, सीट नंबर 2 है तो 2 से मल्टीप्लाई। तो हमारे पास यहाँ पे क्या किया हमने ऐड किया इसको, ये आ गया हमारे पास 7, दिस इज़ 10, दिस इज़ 6 एंड ये अगेन हम लास्ट नंबर को क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 14। और जिस भी डिजिट का हम डबल कर रहे हैं उसको हम नेगलेक्ट कर देते हैं, उसको हम एडिशन में नहीं लेते। फिर अब यहाँ पे आ गया 4, 7, 87 अगेन, क्योंकि हमारे पास अभी हमें कोई नंबर मिला नहीं है जो हमारे पास 19 से डिविजिबल होगा। तो हम क्या करेंगे इसको अगेन इसको हम क्या करेंगे 2 से मल्टीप्लाई 8, ये आ गया। अब हमें एक नंबर मिल चुका है जो हमारा 19 से कम्प्लीटली। अब हम 29 के लिए चेक करेंगे, हमें पुश नहीं करना। अगर आपको सीरीज भी याद नहीं है ना कि क्या उसका सीट नंबर था, किससे हमें मल्टीप्लाई करना है। अब देखो यहाँ पे नंबर देखो 29 था, हमें पता है ये हमारा 19 वाली सीरीज़ का है, 9 19 वाली। ये इतना आपको ध्यान रखना है कि 9 19 29 39 हम पता है हमने 9 में 1 ऐड किया था, 19 में भी 1 ऐड करेंगे तो 29 में भी 1 ऐड करेंगे। हम 29 में 1 ऐड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा 30 और 0 को नेगलेक्ट करके वो 3 ही हमारा क्या हो जाता है सीट नंबर हो जाता है फॉर पॉजिटिव एकाधिका। अब इसके लिए हमारा जो सीट नंबर है वो क्या है 3, क्योंकि 29 + 1 = 30 एंड 3 इज़ द सीट नंबर। अब देखो ये 261 है, लास्ट डिजिट को हम किससे मल्टीप्लाई करेंगे 3 से, क्योंकि वो हमारा क्या है सीट नंबर। और इसको नेगलेक्ट कर देंगे, जो बचा है उसमें ऐड कर देंगे 9, 29। अब हमारे पास कम्प्लीटली आ गया 29 जो 29 से पूरी तरह डिवाइड है। अब हम नेगेटिव एकाधिका के लिए चेक करेंगे। वो नंबर देखो कि आपको किसके लिए डिविजिबिलिटी रूल चेक करने हैं। अगर आपको 21 के लिए चेक करना है, 31 के लिए, हमें इतना तो पता लग गया कि 9
2939 वाली जो सीरीज़ होती है वो पॉजिटिव के लिए होती है। क्यों? क्योंकि उसमें हम 1 ऐड करते हैं तभी हमारे पास बेस में 0 आता है। हमें सिर्फ लास्ट डिजिट में 0 लेके आना होता है। तो यही डिसाइड करता है कि वो नेगेटिव एकाधिका है या फिर पॉजिटिव एकाधिका है। तो पॉजिटिव एकाधिका में हम 1 ऐड कर रहे थे तब हमारे पास लास्ट में 0 आ रहा था, और 0 से पहले वाले नंबर वो सीट नंबर थे हर एक पर्टिकुलर नंबर के। यही हमने देखा। अब हम नेगेटिव एकाधिका की बात करेंगे तो यहाँ पे हमारे पास 11 वाली सीरीज़ है, 21 वाली है, 31, 41, 61, 51 ऐसे है। हमें पता है हमें लास्ट में 0 चाहिए, तो इसमें 0 कब आएगा? जब हम -1 करेंगे। इसीलिए इसका नेम होता है नेगेटिव एकाधिका। तो आप जब -1 करोगे अगेन आपको यूनिट डिजिट 0 मिल जाएगा। 0 हम नेगलेक्ट कर देते हैं, फिर हमें 0 से पहले वाला नंबर हमारा सीट नंबर होता है और हम उसी पे फोकस करते हैं। अब जैसे ये नेगेटिव के लिए हम चेक करेंगे 1 4 0 2 1 3, हमें चेक करना है कि क्या 31 से डिविजिबल है। अब हमें पता है 31 हम 0 लास्ट में कब मिलेगा? जब हम -1 करेंगे। तो -1 करेंगे तो 30 मिलेगा, और 30 0 से पहले हमारा क्या सीट नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा। फिर हमें क्या करना होता है? यूनिट डिजिट नेगेटिव है तो माइनस होगा, तो सीट नंबर क्या था? 3 था। 3 3 ज़ा 9 करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? 1 4 0 1 2। अगेन हम लास्ट डिजिट को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, लिखेंगे अगेन। फिर हम लास्ट डिजिट को अगेन 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास 124 आ गया, और वह हमें पता है 124 31 से ईजिली डिवाइड है। 31 4 ज़ा कितने होते हैं? 124 होते हैं। ये हमारे पास कम्प्लीटली डिवाइड हो गया। तो हमने अभी तक पॉजिटिव एकाधिका और नेगेटिव एकाधिका हम सीख चुके हैं। अब हम सीखते हैं, अब हम अपना नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट करने जा रहे हैं, दैट इज़ रिमाइंडर थ्योरम। हम डेफिनेशन जो है वो हम एग्जाम्पल से समझेंगे। हम ऐसे कोई भी स्टेटमेंट नहीं रटेंगे, कोई भी फॉर्मूला को हम ऐसे रटेंगे नहीं, हम उसको एग्जाम्पल के थ्रू बनाना भी सीखेंगे और उसको अप्लाई करना भी सीखेंगे। तो एग्जाम्पल से हम करेंगे रिमाइंडर थ्योरम। इसको हम हिंदी में शेषफल प्रमेय भी कहते हैं। सो जैसे हमारे पास ये कोई भी नंबर है 17 को मैंने 7 से डिवाइड किया, ठीक है। हमारे पास 7 2 जा 14 और हमारे पास रिमाइंडर आ गया 3। तो यहाँ पे हर एक डिजिट क्या है? जैसे यहाँ पे मैंने 7 से डिवाइड किया, जिस भी नंबर से आप डिवाइड करते हो वो नंबर हमारा क्या होता है? डिवाइज़र। और जिस नंबर को आप डिवाइड करते हो वो होता है डिवाइडेंड। जैसे मैंने 7 से 17 को डिवाइड किया तो 17 डिवाइडेंड हो गया और 7 डिवाइज़र हो गया, और 2 हमारा क्या हो गया? कोशेंट। एंड जो रिमाइंडर जो हमारे पास डिजिट बचा है, रिमेन रह गया है, उसको बोलते हैं हम रिमाइंडर। अब हम इसी से अपना एक फॉर्मूला जनरेट करेंगे। हम कोई भी फॉर्मूला रटेंगे नहीं, हम इसी से जनरेट करेंगे अपना रिमाइंडर थ्योरम का फॉर्मूला। हम डिवाइज़र में कोशेंट मल्टीप्लाई करेंगे और उसमें रिमाइंडर ऐड कर देंगे तो हमारे पास डिविडेंड आ जाता है। यही हमारे रिमाइंडर थ्योरम का कंसेप्ट है, यही हमारा फॉर्मूला है। तो हमने क्या सीखा कि डिविडेंड कैसे बन सकता है? वो बनता है डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। अब हम इसको एक क्वेश्चन से भी समझेंगे कि कैसे हम इसको अप्लाई कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन है, ऑन डिवाइडिंग 10690 बाय एनी नंबर। किसी भी नंबर से अगर हम इसको डिवाइड कर रहे हैं तो हमारे पास कोशेंट है 73। हमारे पास कोशेंट कितना आ रहा है? 73 कोशेंट आ रहा है और रिमाइंडर 32 आ रहा है। तो हमें डिनोमिनेटर बताना है। डिनोमिनेटर का क्या मतलब होगा? यहाँ से डिनोमिनेटर का मतलब होगा हमें डिवाइज़र बताना है कि हमने ये नंबर किससे डिवाइड किया है कि हमारे पास कोशेंट और रिमाइंडर ये आया है। तो हमें पता है डिवाइडेंट क्या है हमारा, जिसको हमें डिवाइड कराना है वो ये है डिवाइडेंट 10690। कोशेंट कितना दिया क्वेश्चन में? 73। रिमाइंडर कितना दिया? 32। डिवाइज़र निकालना है। हमने जो हमें इन्फॉर्मेशन दी गई थी क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम वो अप्लाई कर चुके हैं। यहाँ पे हमें डिवाइज़र नहीं पता तो हम इसको क्या लेट कर लेंगे? इसको हम एक्स लेट कर लेंगे। फॉर्मूला कहता है कि डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर, डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर इज इक्वल्स टू डिवाइडेंड। हम क्या करेंगे? 73x ये इधर ले आएंगे, माइनस हो जाएगी, वैल्यू निकाल ली। x की वैल्यू हमारे पास आ गई है 146। हमारा डिवाइज़र क्या आ गया? 146 आ गया। तो हमने 146 से इस डिवाइडेंट को, इस नंबर को डिवाइड किया है, तभी हमारे पास ये रिमाइंडर और ये कोशेंट आया है। आज हमने 2 रूल सीखे हैं। एक सीखा है एकाधिका रूल, दूसरा सीखा है हमने रिमाइंडर थ्योरम या फिर रिमाइंडर रूल। आई होप आपको क्लियर हुआ होगा।
अगर कोई भी डाउट है प्लीज़ कमेंट सेक्शन में मुझे बताएं। कल हम फिर एक नया कंसेप्ट सीखेंगे। तो मिलते हैं कल एक नई वीडियो के साथ, नए कंसेप्ट के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।